तो जनाब, बुज़दार सरकार में दरारें, पक्के इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आला और परवेज़ इलाही की मुलाकात में भी दूर नहीं हो सके। उस्मान बुज़दार ने मामला वज़ीर आज़म को भिजवाने का फैसला कर लिया। अब्बास शबीर रिपोर्ट करेंगे आपको। मुस्लिम लीग काफ और तहरीके इंसाफ के इत्तेहाद में दरारें। काफ लीग से ताल्लुक रखने वाले सूबाई वजीर मादनियात अम्मार यासिर के इस्तीफे के बाद परवेज इलाही और वजीर आला उस्मान बुज़दार की मुलाकात में भी बर्फ न पिघल सकी। गुज़िश्ता रात होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात दूर न हो सके। जराए ने समा को बताया कि परवेज इलाही ने मुलाकात के दौरान खूब गिले शिकवे किए। चौधरी साहब का कहना था कि मरकज और पंजाब में दो दो वजारतें तय हुई थीं, मगर इत्तेहाद के मामलात पर अमल दरामद नहीं हुआ। वाजे कर दिया कि महंगाई की सूरत हाल और मईशत के हालात ठीक ना हुए तो मामलात आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएंगे। ये मशवरा भी दिया कि मुल्की हालात जिस तरफ जा रहे हैं, हुकूमत मामलात ठीक करे। उस्मान बुज़दार अहम इत्तेहादी को मनाने में नाकाम, मामला वजीर आजम के पास ले जाने का फैसला कर लिया। मुस्लिम लीग काफ के मुस्ताफी सूबाई वजीर अम्मार यासिर पंजाब हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं हर वजीर के कामों में मुदाखलत हो रही है। PTI का हर MPA परेशान है। मुसलसल रुकावटें आ रही थी तो मैं वक्तन फ़वक्तन अपनी लीडरशिप से भी बात करता रहता था कि भाई हमें काम का सही हमें मौका नहीं मिल रहा और हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो मतलब हमसे रिजल्ट भी मांगते हैं कि जी वो तमाम वजीर अपना रिजल्ट दें। तो मैं आपको एक्चुअली जो हकीकत है ना वो ये है कि मिनिस्टरों के पास, मैं सिर्फ अपनी मिनिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, वजीरों के पास क्लास 4 का बंदा भी ट्रांसफ़र करने का इख्तियार नहीं। यानी जो मैं अगर वजीर बनाऊँ तो मैं कुछ सिर्फ नाम का वजीर नहीं बनाऊँ। तो टाइटल नहीं लेना था कि वजारत मिल गई है जी अम्मार यासिर वजीर बन रहा है। मैं हम कुछ काम करना चाहते हैं। जब हमने काम नहीं करने दिया, मैंने अपनी क़यादत को इस्तीफ़ा दे दिया इज़्ज़त के साथ। मैं आपको बता रहा हूँ कि हालात ठीक नहीं है। तमाम MPA वज़ीरों की यही पोजीशन है। कभी आता है जी हम क्यू लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं, कभी तरह तरह की यानी एक ग्रुप बंदी है वहाँ पे भी, मतलब इस तरह फिर ये इत्तेहादियों के साथ इस तरह का सलूक होता है जब काम नहीं होते। परेशानी है ना। हुकूमती नुमाइंदगान ने भी काफ लीग के शिकवे शिकायतों की तस्दीक कर दी है, लेकिन फवाद चौधरी और फैयाजुल हसन चौहान मुतमईन हैं। तहरीके इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ एक जमात नहीं, सिर्फ इत्तेहादी है और सबकी अपनी अपनी सियासत है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं अच्छे दिनों में कोई हुकूमत को छोड़कर नहीं जाता। उनके जो गिले शिकवे हैं उनमें कुछ में वजन है, कुछ के ऊपर बातचीत की जरूरत है और इंशाअल्लाह ताला उनकी जो तमाम मामलात हैं वो हम लेके आगे बढ़ेंगे। पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने अम्मार यासिर के इस्तीफे को ब्यूरोक्रेसी का मसला करार दिया। उन्होंने कहा कि चौधरी बरादरान जानते हैं कौन उनका दोस्त और कौन दुश्मन है। एक पिलर अगर PTI है तो दूसरा पिलर जो है ना वो चौधरी शुजा साहब और चौधरी परवेज इलाही साहब है, और चौधरी शुजा साहब और चौधरी परवेज इलाही साहब को पता है कि उनके दोस्त कौन है और उनके दुश्मन कौन है। फवाद चौधरी के फॉरवर्ड ब्लॉक से मुतल्लिक बयान पर दोनों जमातों में तलखी पैदा हुई थी। इस पर सूबाई वजीर के इस्तीफे ने मामला बज़ाहिर मजीद खराब कर दिया है। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक के जिस्मानी रिमांड में 7 रोज की तौसीक कर दी गई है। मोहम्मद लुकमान रिपोर्ट करेंगे आपको। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में ख्वाजा बरादरान की एक और पेशी, मुलजमों की मुश्किलात कम न हो सकी। वकील सफाई ने दोनों भाइयों को जुडिशल रिमांड पर भिजवाने की दरखास्त की और कहा कि अब तक की तफ्तीश में कोई साबित नहीं किया जा सका। बिल्डर्स के साथ लेन देन का तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजमान के अकाउंट्स की तफ्तीश जारी है, जिसके लिए मजीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद दोनों मुलजमान के रिमांड में 26 जनवरी तक तौसीक कर दी। समाअत के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में साद रफीक ने कहा कि पहली बार अपोजिशन मुफाहमत की बात कर रही है। हुकूमत को वक्त देना चाहते हैं ताकि वो वादे पूरे करे या उसकी असलियत बेनकाब हो। और ये मुझे नहीं लगता जो रवैया इनका कि ये अपनी टर्म पूरी करें। हम चाहते हैं कि हुकूमत न गिरे, हुकूमत अपने बोझ से खुद गिरना चाहती है। एहतसाब अदालत के बाहर लीगी कारकुनों और पुलिस के दरमियान दींगा मुश्ती भी हुई। कैमरामैन खबर महमूद के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। वजीर बराए रेलवे शेख रशीद ने दावा किया है कि मुस्लिम लीग नून फौजी अदालतों के हक में वोट देगी। ये भी कहा कि उन्हें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर बनने से कोई नहीं रोक सकता।
नून लीग फौज को वोट देगी जी, फौजी अदालतों को। ये फड़फड़ाते हैं, अपना साइज में इजाफा करते हैं, कोई मुखालफत नहीं कर रही, बारगेनिंग की पोजीशन के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। कानून और आइन के तहत कोई शख्स पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेंबर बनने से नहीं रोक सकता। अगर रोक सकते हो तो रोक लो, मैं आ रहा हूँ। शहबाज शरीफ उनका अकाउंट करे, मैं इनके दौर का अकाउंट करूँ। एनआरओ जो है, मैंने किसी को मांगते देखा नहीं, सुना नहीं, एक ही आदमी को देखा और सुना है, उसका नाम है शहबाज शरीफ। इस किस्म की बातें हो ना कि दांत में दर्द हो रहा है, पट्ठा उतर गया है, मोरा हिल गया है, समझा करें, दाल में काला है। जरदारी साहब का जो खाता बई खाता खुला है, वो रात किस तरह सोता होगा जरदारी, मुझे नहीं मालूम। मुझे तो अपने बिलावल की फिक्र है कि उसके साथ क्या होगा। बिलावल को मैंने पैगाम भेजा है कि भुट्टो बन, जरदारी ना बन। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि वफाकी हुकूमत साजिशें कर रही है, 18वीं तरमीम के खिलाफ कोई कदम उठाया गया तो मुज़ाहिमत की जाएगी। जिना अस्पताल जब वफाक के पास था तो उसका बजट क्या था, उसकी फंडिंग क्या थी, और आज आप चेक कर लें कितनी ज़्यादा परसेंटेज से इसके बजट को बढ़ाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त, वफाकी हुकूमत के दोस्त सोच रहे हैं कि 18वीं तरमीम को रोल बैक करने का वक्त आ गया। मैं ये बावर कराना चाहूँगा उनको कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस नाकाम हुकूमत ने, निकम्मी हुकूमत ने कोई प्रोसेस स्टार्ट किया 18वीं तरमीम को रोल बैक करने का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। हम खड़े हो जाएंगे, हम इदारे बनाते रहेंगे, वफाक साजिश करते रहेंगे। हम अपना मुकदमा इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के सामने लेके जाएंगे। 342 अरब रुपए हमको पिछले 6 माह में ट्रांसफ़र करने थे। हमें जो पैसे ट्रांसफ़र किए गए हैं वो तकरीबन 90.6 अरब रुपए ट्रांसफ़र किए गए। अगर कौमी असम्बली की मेजॉरिटी ये समझती है कि वज़ीर आज़म साहब के पास कॉन्फिडेंस नहीं है मेजॉरिटी का, तो वहाँ कार्रवाई की जा सकती है। कराची में औरंगी टाउन में डाकू दुकान से 150 से ज्यादा मोबाइल फोन्स लूटकर फरार हो गए। शाहनवाज अली की रिपोर्ट। आते हैं, लूटते हैं, निकल जाते हैं। कराची वाले देखते ही रह जाते हैं, पुलिस वाले देख कर भी कुछ न कर पाते हैं। ऐसा ही हुआ औरंगी टाउन की मोबाइल मार्केट में। 7 मुलजिमान आए, 3 मार्केट के अंदर आए, बाकी बाहर रहे। लूट मार की, लेकिन हैरान कुन तौर पर पुलिस मार्केट के बाहर ही मौजूद थी, लेकिन कुछ न किया। पुलिस वाले खड़े हुए थे, वो बोले हमारा इलाका ही नहीं है सर, हम इधर काम कर ही नहीं सकते। डाकू इतने होशियार थे कि कैमरे की आंख भी उन्हें ना देख पाई। सीसीटीवी कैमरे तो मौजूद थे, लेकिन लूट मार उस वक्त की जब बिजली ही मौजूद न थी। वहाँ से आगे इसने सारे मोबाइल निकाले 50-60, बाकी इस दुकान का इसने शीशा तोड़ा, स्ट्रेट फायर किए। डाकू लाखों रुपए मालियत के 150 से ज्यादा मोबाइल फोन ले उड़े। 3 रोज में दूसरी वारदात के खिलाफ दुकानदारों ने एहतजाज किया। और अब आपको लिए चलते हैं शोगरान, जहां बर्फ से ढके पहाड़ों ने वादी को मजीद हसीन बना दिया। आतिफ कयूम की रिपोर्ट देखिए। शोगरा के हसीन नज़ारे मन गुदगुदाने लगे। बर्फ से ढके पहाड़, घने और हसीन जंगलात, हर सिम्त सफेदी छाई तो मंचले भी पहुंच गए। खून जमा देने वाली सर्दी में सयाहों ने खूब मौज मस्तियां की। ये बहुत खूबसूरत जगह है, लोगों को यहाँ आना चाहिए। और स्विट्जरलैंड जाने की क्या जरूरत है, अपना पाकिस्तान ही इतना खूबसूरत है। बर्फपोश वादी में लोगों ने जमकर तफरीह की, स्लाइडिंग के मजे लिए। हम लोग कराची से आए हैं, बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। बहुत बर्फबारी हो रही है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है इधर। सुहाने मौसम ने सयाहों को दीवाना बना दिया है। आतिफ कयूम, समा, वादी शोगरा। मुल्क में जारी गैस बहरान का मामला हल हुआ। पहली बार 2 LNG के जहाज एक साथ लगन अंदाज हो गए हैं। गैस बहरान अब ज्यादा मुल्की आवाम को परेशान नहीं करेगा। गुज़िश्ता रात दरामदी LNG के 2 जहाज पोर्ट कासिम पहुंच गए। ये पाकिस्तानी तारीख में पहली बार हुआ कि रातों रात नेविगेशन के जरिए जहाज लाए गए। अल्लाह के करम से हमने एक टाइड में, एक ही हाई टाइड में दोनों जहाज लगाए, जो कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है। वरना कई दिन जहाज बाहर खड़े होते थे और डैमेज पे करा होता था। ये बता दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह गैस शॉर्टेज नहीं हुई। दोनों निजी LNG टर्मिनल पर दरामदी LNG को गैस में मुंतकिल करके सप्लाई शुरू कर दी गई है। एक निजी LNG टर्मिनल से 550 MMCFD गैस सप्लाई शुरू हो गई है, जबकि दूसरे निजी LNG टर्मिनल से 300 MMCFD गैस सिस्टम में मुंतकिल की जा रही है। सिस्टम में गैस शामिल होने से गैस के बहरान में कमी आ गई है। अशरफ खान, समा, कराची। चीफ जस्टिस का सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट नहीं, तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया। वजीर आला पंजाब के तर्जुमान का ट्विटर और ईमेल अकाउंट हैक कर लिया गया।
सोशल मीडिया सारिफीन होशियार, हैकर्स मुतहर्रिक और जाली अकाउंट्स बनाकर भी सारिफीन को गुमराह किया जाने लगा। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के नाम से जाली अकाउंट एक्टिव है। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस का सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट नहीं। उनके नाम से सोशल मीडिया पर चलने वाले अकाउंट्स या पेजेस जाली हैं। चीफ जस्टिस ने FIA और PTA को जाली अकाउंट इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। उधर वजीर आला पंजाब के तर्जुमान शहबाज गिल भी हैकर से महफूज न रहे। शहबाज गिल का ट्विटर और ईमेल अकाउंट हैक कर लिया गया। कराची में कुत्ते के काटने की वैक्सीन खत्म होने लगी, मरीजों को खतरात लाहक हो सकते हैं। शफकत अजीज की रिपोर्ट। कराची में आवारा कुत्ते कहीं भी नजर आएं तो शहरी एहतियात करें, कहीं काट लिया तो लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि अस्पतालों में रेबीज वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने को है। भारत से भी वैक्सीन की दरामद बंद है, लेकिन अब तो हिंदुस्तान वाले हमें एक्सपोर्ट ही नहीं करने दे रहे। बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगा कि अगर हमारे पास वैक्सीन और रिग नहीं हुई तो अगर कुत्ते ने काटा या पागल कुत्ते ने काटा तो हम करेंगे तो क्या करेंगे, और कोई तरीका तो है ही नहीं। दिसंबर के महीने में निशानदेही हुई, अब तक वैक्सीन मंगवाना तो दूर, वजीर सेहत सिंध अजरा पेचो को पता ही नहीं कि वैक्सीन आती कहां से है। इंटरनेशनली शॉर्टेज है। एक चाइनीज कंपनी थी जो बनाती थी रेबीज, अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है कि उन्होंने अपनी प्रोडक्शन बंद कर दी है। इस सूरत हाल में रेबीज वैक्सीन का मसला कब हल होगा, इस हवाले से कुछ पता नहीं। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ शफकत अजीज, समा, कराची। मुल्तान के शहरी का अनोखा और ख़तरनाक शौक घर में शेर और चीते को पाल रखा है। अमजद मलिक की रिपोर्ट में आप भी देखिए। मुल्तान में चीते और सफेद शेर की एंट्री। मकामी जिम्मेदार फजल अब्बास महे को खतरनाक जानवरों से मोहब्बत इतनी के घर ही में खूनख्वार जानवर पाल लिए। बस मैंने अपने शौक से रखे हुए हैं जी। कॉमन शेर मेरे पास पहले भी थे, अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हैं। वाइट शेर भी नई एंट्री है यहाँ पे, और ये टाइगर की भी नई एंट्री है। फजल महे के घर आए नए मेहमानों को देखने के लिए शहरियों का भी रश लगा रहता है। हमने सुना है चीता और शेर आए हुए हैं, हम अपने बच्चों को लेकर आए हैं, यहाँ घुमाने फिराने आए हैं, बहुत अच्छा लगा है। सफेद शेर और चीते के नाज नखरे उठाने के लिए मुलाजिम भी 24 घंटे यहाँ मौजूद रहते हैं। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ अमजद मलिक, समा, मुल्तान। वेलकम बैक। क्या सेंट्रल जेल में कोई नया मेहमान आने वाला है? वजीर जेल खाना जात ने जदीद किचन तैयार करने का हुक्म दे दिया है। 15 एयर कंडीशन लगाए जाएंगे। मजीद जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद रहमान खान, क्या वजह है, कौन आने वाला है? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने सेंट्रल जेल की किस्मत को बदलने का फैसला कर लिया है। सूबाई वजीर जेल खाना जात नासिर शाह ने सुप्रिटेंडेंट जेल को जो है वो इसमें वाज़ेह अहकामात दे दिए हैं कि सेंट्रल जेल का किचन जो है वो इसको अपडेट किया जाए और उसमें 15 AC लगाए जाएं। जेल में जो खाना पकाया जाता है उसकी क्वालिटी को भी मज़ीद बेहतर बनाने के अहकामात भी सूबाई वजीर की जानिब से जो है वो जारी कर दिए गए हैं। ये बिल्कुल हैरान कुन है कि अचानक सेंट्रल जेल की किस्मत इतनी जो है वो बदल रही है। किसी नए मेहमान की तैयारी है, तो बिल्कुल इसीलिए तमाम तर चीज़ें जो है वो अपडेट की जा रही हैं, जिसमें ना सिर्फ खाने की क्वालिटी बल्कि नए किचन का बनाना और पुराने किचन में उसकी छत तामीर करके उसमें 15 AC लगाना भी शामिल है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका अहमद रहमान खान। कुछ ही देर में हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।